नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। मॉर्निंग प्राइम लगातार आप देख रहे हैं। वक्त तो चला है 8 बजे, यानी कि मध्य प्रदेश की तमाम अहम खबरों से आपको रूबरू कराने का। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबरें। उद्योगपति रतन टाटा का निधन। मुंबई के अस्पताल में 86 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। सीएम डॉक्टर मोहन यादव समेत तमाम दिग्गजों ने जताया दुख। भोपाल में शिवसेना नेता संजय राउत पर एफआईआर। लाडली बहना योजना बंद करने की अफवाह फैलाने का आरोप। बीजेपी महिला मोर्चा की शिकायत पर कार्रवाई। हरदा में हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी। बजरंग दल और करणी सेना ने दर्ज कराई एफआईआर। आदिवासी नेता देवी सिंह परते ने फेसबुक पोस्ट कर मांगी माफी। श्योपुर में युवक से मारपीट मामले में कार्रवाई से नाराज लोगों का चक्का जाम। समझाइश देने पहुंची पुलिस पर किया पथराव। वाहन के कांच टूटे। हटा के हिंडोरिया में दुर्गा पंडाल के पास विवाद। 4 लोग घायल। नशे में धुत कुछ लोगों में हुआ था विवाद। रायसेन में बस ने बाइक सवारों को कुचला। 3 लोगों की मौत, 1 घायल। इधर हटा में ट्रक की टक्कर से ऑटो सवार 2 लोगों की मौत, 2 गंभीर। तो हेडलाइंस के बाद गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश की खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। पहली खबर श्योपुर से, जहां पर युवक से मारपीट के मामले में कार्रवाई को लेकर चक्का जाम कर दिया गया। समझाइश देने के लिए पहुंची पुलिस की टीम के ऊपर भी पथराव हुआ। पुलिस के वाहन पर इस पथराव के दौरान पुलिस के वाहन के कांच तोड़ दिए गए। पुलिस के ऊपर पथराव किया गया। पुलिस की कार्रवाई से दरअसल लोग नाराज थे। रावत और कुशवाहा समाज के लोगों के बीच मामूली सी बात पर विवाद शुरू हुआ और ये विवाद धीरे धीरे इतना ज्यादा बढ़ गया कि चक्का जाम करना पड़ा। चक्का जाम करने के बाद जब पुलिस की टीम समझाइश के लिए पहुंची तो पुलिस की कार्रवाई से नाराज होकर यहां पर पुलिस पार्टी के ऊपर हंगामा कर दिया गया। उनके ऊपर हमला कर दिया गया। उनकी गाड़ियों में कांच तक फोड़ दिए गए। पुलिस को वापस लौटना पड़ा। रात 3 बजे तक मामले में लगातार बातचीत गतिरोध की स्थिति बनी रही और 3 बजे समझाइश के बाद चक्का जाम खुलवाया गया। लेकिन फिर से यही चेतावनी कि पुलिस ने अगर कार्रवाई नहीं की तो सवेरे फिर से इसी तरह से प्रदर्शन किया जाएगा। हरदा में देवी देवताओं को लेकर फेसबुक पर विवादित पोस्ट के मामले ने तूल पकड़ लिया है। बजरंग दल के नेता गौरव तिवारी की शिकायत पर भारत आदिवासी पार्टी के जिलाध्यक्ष देवी सिंह परते के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने का मामला दर्ज किया गया है। हालांकि विवाद बढ़ने पर आरोपी देवी सिंह परते ने फेसबुक पोस्ट कर माफी मांग ली है। ये देवी सिंह परते नाम के एक व्यक्ति ने पोस्ट डाली है फेसबुक पे। जो इन्होंने टिप्पणी की है उससे हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं और इसी के संबंध में हम हंडिया थाना प्रभारी जी से मिले और हमने उनके पास शिकायत दर्ज करी। लिखित आवेदन पेश किया गया अभी आके कि उनके मोबाइल पे हीरापुर निवासी देवी सिंह परते द्वारा एक धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाते हुए एक पोस्ट लिख की गई है, जिस पर उनके आवेदन और उसके जो संबंधित पोस्ट के स्क्रीनशॉट के आधार पर प्रथम दृष्टया 353(2) BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। भोपाल से खबर, जहां पर शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत पर एफआईआर दर्ज की गई है। बीजेपी महिला मोर्चा की शिकायत पर यह एफआईआर दर्ज हुई है। क्राइम ब्रांच थाने में संजय राउत पर एफआईआर दर्ज हुई। लाडली बहना योजना बंद करने की अफवाह फैलाने का आरोप उनके ऊपर लगाया गया है। बीजेपी महिला मोर्चा ने इस बारे में शिकायत की थी और अब उनके खिलाफ एफआईआर, यानी कि संजय राउत के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता हैं संजय राउत और उनके खिलाफ एफआईआर अब भोपाल में दर्ज की गई है। फिर आगरमालवा की बात करते हैं। आगरमालवा जिले में पुलिस और प्रशासन ने अवैध पटाखों को लेकर बड़ा एक्शन लिया है। बुधवार देर शाम से शुरू हुई कार्रवाई रात तक चलती रही। राजस्व, नगर पालिका और पुलिस की ज्वाइंट टीम ने स्टेशनरी की दुकान और एक घर से बड़ी मात्रा में अवैध पटाखे जब्त किए। छावनी नाका रोड स्थित अग्रवाल स्टेशनरी और सुसनेर रोड स्थित पेट्रोल पंप के सामने सघन रहवासी इलाके में रवि अग्रवाल के घर से अवैध पटाखों का जखीरा मिला है।
पुलिसकर्मी और नगरपालिका कर्मचारी कई घंटों तक पटाखों की गिनती करते रहे, लेकिन अभी तक इसकी कुल कीमत का आकलन नहीं लग पाया है। रहवासी इलाके में 2 निजी बैंक और पेट्रोल पंप के पास में इतनी बड़ी मात्रा में पटाखों के मिलने से कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। तो भोपाल में एमडी ड्रग्स के मामले में बैरागढ़ का एक युवक भी नेटवर्क में शामिल पाया गया है। अमित चतुर्वेदी को ड्रग्स तस्करों ने दरअसल एक युवक से मिलवाया था। क्रिमिनल रिकॉर्ड के इस युवक को राउंड अप किया जा रहा है। जल्दी ही इस मामले में बड़ा खुलासा भी हो सकता है। तो भोपाल के बैरागढ़ में जिस तरह से बड़ा जखीरा बरामद किया गया था एमडी ड्रग्स का, और उसके मामले में लगातार एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। अमित चतुर्वेदी से जुड़ा एक मामला निकल के सामने आया कि बैरागढ़ के युवक भी इस नेटवर्क में शामिल था, जिसके जरिए ये पूरा नेक्सस चलाया जा रहा था। अमित चतुर्वेदी को ड्रग्स तस्करों से इसी युवक ने मिलवाया था। तो इंदौर से खबर, जहां पर मोबाइल चोरी करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। दोस्तों के कहने पर युवती ने चोरी की थी मोबाइल की और ताला तोड़कर घर से चुराए थे महंगे मोबाइल फोन। नशे का शौक पूरा करने के लिए इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। विजयनगर थाना पुलिस आरोपियों से अब पूछताछ कर रही है। तो दोस्तों के कहने पर युवती ने घर में ताला तोड़कर मोबाइल चोरी कर लिए थे, महंगे मोबाइल चोरी किए गए थे और इस मामले में अब कार्रवाई की गई है। तो भोपाल से खबर, जहां पर मासूम से दुष्कर्म और हत्या के बाद पुलिस भी सख्ती दिखा रही है। भोपाल के 4100 से ज्यादा महिला अपराध से जुड़े अपराधियों से डोजियर भरवाए गए हैं। आरोपियों में से करीब 5% आदतन अपराधी हैं। पूरे प्रदेश में पुलिस का ये अभियान लगातार जारी है। भोपाल में 4100 से ज्यादा महिला अपराध से जुड़े अपराधियों से डोजियर भरवाए गए हैं। आरोपियों में 5% आदतन अपराधी हैं। पूरे प्रदेश भर में पुलिस का यह अभियान लगातार जारी है। खासतौर पर पॉक्सो एक्ट के संदर्भ में ये लगातार पुलिस अपना एक्शन चला रही है। इधर मध्य प्रदेश में खाद के संकट ने किसानों की खेती को संकट में डाल दिया है। मजबूरन किसान लंबी लाइनों में लग रहे हैं, लेकिन किसानों को खाद नसीब नहीं हो रहा है और इससे नाराज किसान अपना दर्द बयां कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। लंबी कतार में लगे ये लोग मध्य प्रदेश के किसान हैं, जो मुरैना की अनाज मंडी स्थित खाद वितरण केंद्र के बाहर खाद के टोकन के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन जब मारामारी के बाद डीएपी की जगह यूरिया, नैनो और एनपीके खाद का टोकन मिला तो किसान नाराज हो गए और किसानों ने अपनी मुसीबत बयां करते हुए खाद की कालाबाजारी करने का आरोप लगाया। हमको जो प्राइवेट पर्ची मिली है, हमको डीएपी यूरिया चाहिए और इसमें जो है यूरिया तो है, पोटास लिख दिया है, रेखड़ा लिख दिया है, फलान ढकान, और प्राइवेट पर्ची है। खाद की परेशानी आ रही है। सुबह 4 बजे के लगे हैं लाइन में नहीं, और तो पर्ची पर प्राइवेट पर्ची मिल रही है और तो डीएपी देना रहे वहाँ को बोतल ढांचे रहा, को कचू को यूरिया को कैसे खाद बेकार खाद दे रहे हैं। तो 2 दिन हो गए यहाँ आते आते, गाड़ी दे आते हैं, चलो खाद ले आए, लाने में लगते हैं, लोकल पर्ची पकड़ा जाते हैं, जाओ गंज में जाओ, जोरा रोड जाओ, फाटक पे जाओ, डीएपी खाद नहीं मिलता है, सल्फर ले लो, दाना ले लो। किसान खाद के किल्लत से परेशान है, हलाकान है और ये हाल वहाँ के हैं जो मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री का गृह जिला है। लेकिन मंत्री जी तो सब ऑल इज वेल बता रहे हैं। कोई खाद की किल्लत नहीं, किसको कितना खाद चाहिए मुझे बताओ, पूरा खाद मिलेगा। मैं कह रहा हूँ कोई कमी नहीं है खाद की। मंत्री जी भले सब ऑल इज वेल बताए, लेकिन खाद के लिए भटकते किसान खुद हालात की सच्चाई बयां कर रहे हैं। तो टाटा सन्स के मानद चेयरमैन पद्म विभूषण रतन टाटा का 86 साल की उम्र में निधन हो गया। वे मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती थे। लंबे समय से उनका इलाज चल रहा था। देर रात करीब 2 बजे उनका पार्थिव शरीर अस्पताल से उनके घर ले जाया गया। टाटा का पार्थिव शरीर आज सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक
साउथ मुंबई के नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स के हॉल में रखा जाएगा। यहाँ लोग उनका अंतिम दर्शन कर सकेंगे। आज उनका राजकीय सम्मान के साथ में वर्ली में अंतिम संस्कार किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत देश भर के नेताओं और उद्योगपतियों ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। तो रतन टाटा के निधन पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स पोस्ट कर दुख जताया। उन्होंने लिखा कि देश के सुप्रसिद्ध उद्योगपति और टाटा सन्स के मानद चेयरमैन श्री रतन टाटा जी का निधन उद्योग जगत ही नहीं बल्कि समस्त भारतवासियों के लिए अपूरणीय क्षति है। आज देश ने एक महान उद्योगपति के साथ ही बेहद संवेदनशील, राष्ट्र सेवा एवं मानवता के प्रति सदैव समर्पित शख्सियत को खोया है। उनके जाने से भारत ही नहीं बल्कि विश्व उद्योग जगत में एक रिक्तता सदैव रहेगी। देश के विकास में उनका योगदान अविस्मरणीय होगा। बाबा महाकाल से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्य आत्मा को अपने परम धाम में स्थान देवें। साथ ही शोकाकुल हर व्यक्ति को ये अथाह दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। ये उन्होंने एक्स पोस्ट पर लिखा है। तो उद्योगपति पद्म विभूषण रतन टाटा के निधन पर लगातार शोक व्यक्त की जा रही है। इस बीच रतन टाटा के निधन से देश भर में शोक की लहर है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि रतन टाटा देश के रत्न थे। उन्होंने भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने भी रतन टाटा के निधन पर दुख जताया। रतन टाटा के निधन पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी शोक व्यक्त किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने भी शोक व्यक्त किया है। इधर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी शोक जताया है। इंदौर से खबर, जहां पर सड़क पर खोदे गए गड्ढे में गिरने से एक युवक घायल हो गया था। 12 वर्ष पहले सड़क पर खोदे गए गड्ढे में यह युवक गिरा था। तत्कालीन महापौर और तत्कालीन निगम आयुक्त पर अब केस चलेगा। तत्कालीन महापौर कृष्ण मुरारी मोघे और निगम आयुक्त पर केस दर्ज किया गया है। अभिभाषक संघ के तत्कालीन अध्यक्ष सुरेंद्र वर्मा ने कोर्ट में याचिका लगाई थी। 12 साल पुराना यह मामला है। 12 साल पहले दुर्घटना में घायल हुए थे सुरेंद्र वर्मा। कृष्ण मुरारी मोघे के पूर्व सांसद होने के कारण एमपी एमएलए कोर्ट में यह केस अब जाएगा। तो बड़ा रोचक मामला है। 12 साल पहले गड्ढे में युवक गिरे थे, याचिका लगाई गई थी और 12 साल पहले तत्कालीन महापौर और निगम आयुक्त के खिलाफ अब यह केस चलेगा। तो इंदौर से खबर, जहां पर डेंगू के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। 11 डेंगू के नए मरीज सामने आए हैं। 428 अब डेंगू के मरीजों की संख्या पहुंच गई है। डेंगू के रोकथाम के लिए शहर में निगम फॉगिंग भी करवा रहा है। तो इंदौर अब सफाई के मामले में एक अनूठा प्रयास करने जा रहा है। आने वाले दिनों में इंदौर में होने वाले कई बड़े आयोजनों को जीरो वेस्ट थीम पर किया जाएगा। इसके लिए नगर निगम ने 200 से अधिक आयोजन को चिन्हित किया है। शहर में आने वाले समय में होने वाले कन्या भोज और बड़े अन्नकूट में नगर निगम मौके पर ही कचरे का निपटान करेगा। इन आयोजनों में ये प्रयास किए जाएंगे कि यहां से कचरा बाहर ही न जाए। वहीं इस कई अन्य आयोजनों को लेकर नगर निगम में पत्ते से बने प्लेट और दोने उपयोग करने की सलाह दी गई है, जिससे कि इसे खाद में परिवर्तित किया जा सके। इंदौर महापौर ने बताया कि शहर को जीरो वेस्ट बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है कि जिससे शहर में कचरा कम हो सके। बता दें कि इंदौर के 56 दुकान स्ट्रीट फूड पहले ही जीरो वेस्ट स्ट्रीट फूड का खिताब हासिल कर चुका है। प्राइवेट बिल्डिंग्स में जहाँ जहाँ कचरा है उनको निर्देश दिए कि वो समय पे ठीक करें, अन्यथा हमारे अधिकारियों को कहा है कि उनके खिलाफ वो कार्रवाई करें। दूसरा,
इंदौर का हर त्यौहार जीरो वेस्ट और संदेश देने वाला होता है। इस बार फिर हमने आह्वान किया है, अपील की है कि अष्टमी और नवमी पर और इंदौर में नवमी के बाद होने वाले सभी भंडारे ज़ीरो वेस्ट हों। लोग अपने भंडारे करने वाले लोग गीला और सूखा कचरा अलग अलग एकत्रित करके नगर निगम को दें और प्रयास करें कि वो डिस्पोजेबल फ्री हो। असत्य पर सत्य की जीत के महापर्व दशहरा की धूम पूरे देश में है। इस अवसर पर जबलपुर में दशहरा से एक दिन पहले ऐतिहासिक पंजाबी दशहरा महोत्सव मनाया जाता है और ये परंपरा 72 साल से चली आ रही है। वहीं एक मुस्लिम परिवार है जो बीते 80 सालों से पंजाबी त्योहार को खुशियों से सराबोर करने के लिए रावण और मेघनाथ के भीमकाय पुतले बनाता आ रहा है। अब की बार रावण और कुंभकर्ण का 75 फीट ऊंचा पुतला बनने वाला है। दरअसल इफ्तिखार आलम का परिवार अपनी 4 पीढ़ियों से हिंदुओं के त्योहार दशहरे पर विशालकाय पुतले बनाता रहा है और इन पुतलों को बनाने का काम जन्माष्टमी से शुरू होता है जो दुर्गा अष्टमी तक चलता है। इतना ही नहीं, इस काम के लिए इफ्तिखार आलम मेहनताना भी नहीं लेते। यही वजह है कि सालों से चली आ रही संस्कार धानी में गंगा जमुनी तहजीब की ये परंपरा आज भी कायम है। पिछले 80 वर्षों से हम लोग रावण कुंभकर्ण के पुतले बना रहे हैं। पहले हमारे दादाजी इसमें बम भरा करते रहे, उसके बाद मेरे पिताजी आए तो पिताजी ने रावण की प्रेरणा ली बनाने की, तो फिर वही चली आ रही अभी तक परंपरा। आयुर्वेदिक कॉलेज का 75 फीट का है और मतलब जन्माष्टमी से हमारा काम चालू हो गया था। मतलब सही काम चालू हुआ 20-22 दिन थे। तो इसमें अपना सबसे पहला काम तो होता है बाँस लगते हैं, बाँस है, साड़ी, पेपर है, गोंद है। तो गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में आप लगातार मध्य प्रदेश की खबरें देख रहे थे। एक छोटे से ब्रेक के यहाँ रुकेंगे और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो देखेंगे फटाफट अंदाज में छत्तीसगढ़ की कुछ खबरें।